नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 50 कॉम्पिटिशन क्लासेस में। तो आज हम जो मौर्य साम्राज्य है और चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में कुछ और भी टॉपिक हैं, तो कुछ पॉइंट हैं वो लेके आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, जो भी है तो बनते क्वेश्चन। जब आपको PYQ एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात आज जो है चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा होगी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के जो इन्होंने स्थापना भी की है और इनके बारे में कुछ ज़्यादा पॉइंट हैं, तो जिनके लिए हम जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा कोशिश करेंगे कि जितना भी टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसे निपटा दें। तो आज देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य में ही है, तो जो भी चर्चा होगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा होगी। क्या हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीते और सेल्यूकस हारे थे। तो उसी उपलक्ष्य में इन दोनों राजाओं के मध्य क्या हुआ था, इन लोगों ने संधि की थी, क्योंकि जो राजा होते हैं जब युद्ध करते हैं उसके बाद जो क्षेत्र होता है उसमें क्षेत्र कंबर करने के लिए मतलब जीतता है उससे क्षेत्र छीन लेता है राजा से, तो उसी के लिए इन्होंने आपस में सुलह समझौता करके संधि की थी। तो 303 ईसा पूर्व में इन्होंने संधि की और संधि में जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य जो सौंपे थे उन पे हम चर्चा करेंगे आज और देखेंगे। तो देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि हुई। कब हुई संधि? 303 ईसा पूर्व में संधि हुई। किसके मध्य? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। और संधि हुई उसी में हुई जिसमें कुछ संधि होती है उसमें कुछ नियम और शर्तें रखी जाती हैं। संधि होने के बाद कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में संधि के अनुसार जो क्षेत्र था सेल्यूकस निकेटर का वो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। तो सौंप दिया गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को जिस क्षेत्र पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था उसे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। तो कौन से वे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कौन से वो क्षेत्र हैं तो आज हम देखेंगे। तो जो क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए थे जो सेल्यूकस ने दिए थे, तो ठीक है, वो हेडिंग जो है ये देख लो। और पहला क्षेत्र जो है बलूचिस्तान, पहला क्षेत्र बलूचिस्तान है। आपको पता है कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? वर्तमान तो बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान के पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान है उसके पूर्व तो कौन है? अफगानिस्तान। और कांधार है, क्या है? कांधार, हेरात और काबुल जो क्षेत्र थे, कांधार, हेरात और काबुल जो क्षेत्र थे और सिंधु के पश्चिम जो सिंधु नदी है उसके जो पश्चिम का जो हिस्सा है जो मतलब हिस्से थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। तो कौन कौन से थे? एक तो था बलूचिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और उसका क्या नाम है? कांधार, हेरात और काबुल वाला क्षेत्र जो था चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। और सिंधु नदी के पश्चिम वाला तो देखो बलूचिस्तान, पूर्व अफगानिस्तान, गांधार, हेरात और काबुल का जो क्षेत्र है और सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, ठीक है। उसके बदले में जब राजा थे इन दोनों में जो भी सुलह समझौता हुआ उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने सेल्यूकस निकेटर हैं उनके लिए 500 हाथी मतलब दिए थे। उन्होंने 500 हाथी उपहार रूप में दिए थे। तो किसने दिए थे? चंद्रगुप्त ने दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ लेंगे कि मतलब जो हाथी हैं सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे चंद्रगुप्त को।
तो ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी। और कौन सी संधि के तहत दिए थे? तो 303 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी उसी संधि में, जिसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। और क्या हुआ? 500 हाथी दिए और इन्होंने चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम हेलेना था, उससे उन्होंने शादी की। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किया। यह एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। जो विवाह की मतलब जो संधि है 305 ईसा पूर्व वाली, 303 ईसा पूर्व वाली, बहुत महत्वपूर्ण संधि है जो अपने इतिहास में रही है, जो मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य इतिहास की सबसे प्रसिद्ध संधि रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। उसके बाद क्या हुआ था, जो अगर पूछ लिया जाए कि जो सेल्यूकस निकेटर थे ये किस शासक थे, तो जो किस शासक के राज वो थे सेनापति, तो सिकंदर जो सेल्यूकस निकेटर जो हैं सिकंदर के सेनापति हैं। और उसके बाद सिकंदर ने अपना राजदूत, सिकंदर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज, कौन थे? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सिकंदर ने उसको जो है मेगास्थनीज हैं उनको अपने दरबार में, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इधर देखो चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से निकाला, क्योंकि जो यूनानी कौन थे? जो गणानंद थे, ये यूनानी थे। तो जब चंद्रगुप्त शासक बने, राजा बने, तो इन्होंने जो यूनानी थे, इन्होंने यूनानियों के लिए भारत से भगा दिया। और भगाने के बाद ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त हैं उन्हें एक नाम दिया गया कि कहा जाता है कि यूनानियों को भारत से मुक्ति मिली। यूनानियों को भारत से किससे मुक्ति मिली, किसने दिलवाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिलवाई। तो देखो एक बार, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को निकाला था। और चंद्रगुप्त को जब इन्होंने निकाला तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगर पूछ लें कभी कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने यूनानियों को भारत से निकाला था। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का। और मेगास्थनीज जो थे सिकंदर के राजदूत थे, तो किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो दरबार में आते हैं, तो दरबार में आएंगे तो क्या क्या देखेंगे? प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, जो मेगास्थनीज हैं इनकी पुस्तक कौन सी? इंडिका। तो इंडिका में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी दी है, विवरण दिया है। तो देखेंगे आज अपने मेगास्थनीज जो पुस्तक है, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखी, जो मेगास्थनीज है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है इनकी, किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो मेगास्थनीज में इन्होंने क्या क्या वर्णन किया है? तो इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। और देखो इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया है और सैन्य प्रशासन के बारे में भी वर्णन किया है। जो सैन्य प्रशासन है, मतलब सेना वाला जो प्रशासन है, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। तो दो चीजें क्लियर हुई, क्या क्या? कि इन्होंने बताया कि मतलब मेगास्थनीज में कि मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन के बारे में बात करी है, और दूसरी चीज और सैन्य प्रशासन के बारे में भी चर्चा कहाँ मिलती है या उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। तो और क्या हुआ आगे? मेगास्थनीज ने बताया है कि प्रशासन के लिए, जो मेगास्थनीज है इन्होंने अपनी पुस्तक में इंडिका में बताया है कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए जो प्रशासन है उस पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन सी समिति क्या कर रही है, कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसी के लिए इन्होंने 6 समिति बनाई। क्या समिति बनाई? 6। तो समिति 6 हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कौन सी समितियां हैं 6।
तो आज फिर क्या देखेंगे कि मतलब जो चंद्रगुप्त मेगास्थनीज है मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या-क्या उल्लेख किया है, इतना ही आज बात करेंगे। तो देखो, और इसमें बताया गया है कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया।